हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, हाउ द वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड. Multiplication of vector is not so easy. Okay, we have to follow some rules, we have to follow some formulas that we are going to study. Okay, so the multiplication or product of vectors are divided into two types. ओके, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. वन इज अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, तो उसमें हम इंटू का साइन लगाते हैं. यहाँ हम इंटू का साइन नहीं लगाएंगे, हम डॉट का साइन लगाएंगे. तो डॉट आपको वही चीज बताएगा कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि हमको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, अब इसको हम किस तरह से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. नाउ इफ यू हैव, if a vector and b vector are two vector quantities, then a vector dot b vector. ठीक है, यहाँ मैंने स्मॉल a भी लिया है, आप चाहो तो कैपिटल A भी ले सकते हो. सो a vector dot b vector is equal to ab magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta. या आप इसको लिख सकते हो सिंपल ए बी कॉस थीटा. ये जो है, ये आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कुछ वैल्यू है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू है, और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है और एंगल थीटा है. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा आपका ए बी कॉस थीटा. ए बी कॉस थीटा ये होगा आपका. ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ओके, तो ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा. दिस इज ए बी कॉस थीटा. अब ये जो थीटा है ये अलग अलग एंगल हो सकता है. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा. ओके, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो दैट इज ए. अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए बी के बराबर होगा. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. अगर थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, मतलब आपका वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज cos 90 इज 0. और इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी माइनस ऑफ ए. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ ए बी आएगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा. ठीक है, ये वाली जो भी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, हमको एक स्केलर नंबर मिलेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए बी कॉस थीटा. अब कोई भी जो वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं. अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. उसमें हम देखेंगे कि अगर एक वेक्टर जा रहा है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स वाई. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा. इफ इट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, देन इट हैव ओनली एक्स वैल्यू, वाई इज 0. एंड इफ an object is moving in y direction, then it has a value in only y direction, x is 0. लेकिन अगर वो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो then it will have x as well as y. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता है तो आपको मालूम है कि उसकी x और y में भी होती है. और अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें,
स्पेस की बात करें, अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास तीनों डायमेंशन होती है, एक्स, वाई एंड जेड। अब यदि कोई वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, मान लीजिए इसके तीनों कंपोनेंट है, मतलब उसका एक वेक्टर है, उसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी है, कुछ पार्ट एक्स में भी है, कुछ पार्ट वाई में भी है और कुछ पार्ट जेड में भी है। जैसे यहाँ अगर मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने एक वेक्टर बनाया या मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया, तो इसका कुछ जो होगा वो कंपोनेंट एक्स में होगा, कुछ कंपोनेंट वाई में होगा, ठीक है, तभी आप एक्स वाई लिखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स। अच्छा, मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स बताए थे, ठीक है, 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो हम यहाँ पे ए एक्स तो हमने लिख दिया, लेकिन हमको ये बताना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्स जो है वो एक कंपोनेंट है इसका, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। उसी तरह से यदि कोई बी वेक्टर है तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो ये होगा आपका ए वेक्टर, उसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है, बी वेक्टर उसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि जेड जो है उसके 2 ही डायरेक्शन में हो, जेड 0 हो जाए या वाई 0 हो जाए, तो यहाँ पुट कर सकते हो, अगर वाई 0 से 0 हो जाएगा तो एक्स और जेड में कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे यदि जेड 0 होगा तो एक्स बी में कंपोनेंट होंगे, ए एक्स और ए वाई, बी एक्स और बी वाई में, ठीक है। अब यदि इस तरह से आता है आपको कि उसके तीनों में डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है, it has component in all the 3 direction and you have to multiply, then how you will multiply it? So a vector dot b vector is equal to, we can multiply ax I cap plus ay j cap plus az k cap, ठीक है। आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली जो आप मैथ्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ए एक्स को तीनों क्वांटिटी से, ए वाई को तीनों क्वांटिटी से और ए जेड को तीनों क्वांटिटी से। नॉर्मली मैथ्स में आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे आई कैप और आई कैप मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो आई कैप डॉट आई कैप। अब आई कैप जो होता है तो अपन जनरली वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए क्या है आपका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, कॉस, अच्छा आई कैप और आई कैप आपस में कितने का एंगल बनाएंगे, आई कैप अगर ये एक्स डायरेक्शन में आपका आई कैप है, ये एक्स डायरेक्शन में आई कैप है और एक और आई कैप है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, तो एंगल कितना होगा, दैट विल बी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0, ओके। अब आई कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो 1 into 1 और cos 0 डिग्री 1, तो इसका आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा। तो आई कैप और आई कैप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स। अब हम देखते हैं आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करें, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस, अच्छा एंगल कितना होगा, आई कैप एंड जे कैप में, आई कैप एक्स एक्सिस के लिए है, जे कैप वाई एक्सिस के लिए, और दोनों में एंगल कितना बनता है, एक्स और वाई में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, तो दैट इज कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है आपका जी, cos 90 डिग्री होता है 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 into 1 into 0, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड इट विल कम, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो या आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा 0। केवल आई कैप, जे कैप एंड के कैप विल बी remain and all the other quantities will become 0. So here we will get, तो इससे क्या हुआ, हमने यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया।
तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड. So this is the formula to calculate the two vectors if they have the different components in different directions. तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है आपका लेट अस कंसीडर i कैप माइनस k कैप प्लस 4j कैप, को प्लस 3j कैप. ओके, तो ये आपके पास दो वैल्यूज हैं. ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, ये जो बीच में वैल्यू है जरूरी कि प्लस हो, ये माइनस भी हो सकती है, जैसे माइनस. अब हमको ये सॉल्व करना है. तो अगर आप इसमें से देखें तो ए एक्स कितना होगा 2, ए वाई कितना होगा 3, ए जेड कितना होगा 4. यहाँ पे बी एक्स होगा 1, यहाँ पर इनके कॉफिशिएंट देख रहे हैं. आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे बी वाई कितना होगा -1, और ये होगा आपका 3. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3. ठीक है, हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी है. हो जाएगा 2 प्लस फिर माइनस हो जाएगा -3 प्लस 12. तो कितना हो जाएगा ये -2 -3 -1 प्लस 12. तो ये हो जाएगा -1 प्लस 12, ये हो जाएगा 11. तो इसका आंसर आएगा 11. अब देखिए आपको 11 क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे कोई और नंबर तो आ नहीं रहा, कोई डायरेक्शन आ नहीं रही. तो इसलिए जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, जब भी हम दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको आंसर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. ओके, सो दिस इज नोन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ